मुझे इत्तला दी। मैंने जसीम भाई से पूछा, जसीम भाई ने हमने इन्फॉर्म किया, तो थाना प्रभारी एक जिम्मेदार अफसर होकर ये कहता है कि हमें इस प्रोग्राम की जानकारी नहीं है, ये प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, अगर इस तरह के वाक़े आते हैं तो इंशाअल्लाह तत्काल 24 घंटे अंदर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे नौजवान इल्म से है, तहकीक से है, मुताले से है, साइंस से है, जो कौमे मुस्लिम के अंदर अल इल्म व नूर का चिराग रोशन करना चाहते हैं, जो जिहालत का खात्मा करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये जायजा ले रहे हैं एक तज्जिया निगार की हैसियत से कि हमारी कौम में जो जिहालत है उसकी वजह क्या है, किस तरह की ये पसमानदगी है, और इस तालीमी पसमानदगी को दूर करने का एक मुवस्सिर आला भी अपने पास रखते हैं। तो ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल होना चाहिए, है नहीं? उनकी बारगाह में गुलहाए तशक्कुर पेश किया जाना चाहिए। वो एक तंजीम, एक तहरीक के मालिक हैं, उनकी सरगर्मियों का मरकज दिल्ली है, मगर पूरे हिंदुस्तान का कि वो सयाह इल्म है, सयाह अदब है। जनाब हाजी परवेज सिद्दीकी जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मदरसा तजदीद कारी तंजीम के चेयरमैन हैं, ऑल इंडिया मदरसा तजदीद कारी के चेयरमैन की हैसियत से उर्से यूसुफी में हजरत अल्लामा नूरे नबी यूसुफी साहब क़िबला और बिलखुसूस साहिब सज्जादा की मौजूदगी में इसी खानवादे के चश्मो चराग अल्लामा शाह कसीमुल हक साहब क़िबला के बिरादर अजीज जो दिल्ली में रहकर खानकाहे यूसुफी पर काम कर रहे हैं, जबान से, अदब से, लिसानी, कौली और तहरीरी तौर पर आने वाला इस खानकाह का मुस्तकबिल इतना रोशन और ताबनाक है कि दुनिया अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला, इनके बिरादराने गिरामी हजरत शाह नूरे नबी और खास तौर से हजरत मौलाना जसीमुल हक साहब क़िबला जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काबिल कद्र हैं, मुताला बहुत गहरा है, जबान बहुत उम्दा है, और फिर ये के मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं, ज़हीन हैं, दर्राक हैं, शाहीन सिफत है। अपने किरदारो अमल से खानकाहे यूसुफिया को एक आफाकी रंग देने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। तो उनकी तरफ से शॉल पोशी होगी। डॉक्टर जसीमुल हक साहब एक सहाफ़ी की हैसियत, जाहिर है ज़बानो अदब का ताल्लुक सहाफ़त से है, तो मैं डॉक्टर जसीमुल हक साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आपकी जो ख्वाहिश है और जो इस खानकाहे मुक़द्दसा की तरफ से मनसूबा बंदी है कि जनाब हाजी परवेज साहब क़िबला की शाल पोशी की जाए और उनकी बारगाह में मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश करके दुनिया को ये बताया जाए कि वो परवेज आए हैं जिनका मतमहे नज़र ये है कि मिजाज वक्त में तरमीम की ज़रूरत है, जदीद कुव्वते तफ़हीम की ज़रूरत है, बगैर इसके तरक्की मुहाल है गौहर, हर एक महाज पे तालीम की ज़रूरत है। तो तशरीफ लाएं और जनाबे हाजी परवेज सिद्दीकी साहब क़िबला की बारगाह में सब लोगों की तरफ से हम लोगों ने पूरा जायजा ले लिया है हर एतबार से, तब इनकी गुलपोशी की जा रही है, शॉल पोशी की जा रही है। चंद मिनटों के लिए अपना तासुब पीर तरीक़त कसीमुल हक साहब, जसीम भाई जिन्होंने मुझे बुलाने के लिए यहाँ आपके बीच मदू करने के लिए मकबूल साहब से रब्ता किया और मैं आप लोग के बीच हाजिर देने का मौका मिला है। बहुत सारे उलमा तशरीफ रखे हुए हैं, मैं जानता हूँ, कारी जावेद साहब को जानता हूँ और दो चार लोग को जान रहा हूँ। मैं दिल की गहराइयों से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे 102 आज बुखार भी था, मुझे प्रोग्राम आज कैंसिल करने का इरादा था, लेकिन मुझे फ़ोन आया SDO महुआ का कि आपका प्रोग्राम इशू कर दिया गया है। पुलिस एस्कॉर्ट वहाँ से आ गया कि हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। तो मैंने लास्ट टाइम 7 बजे करीब मकबूल साहब को इत्तला किया कि मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, मैं आप लोग के बीच में हूँ। मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करते हुए 2-3 मौजू पे रोशनी डालना चाहूँगा। इस्लाम होता क्या है? हम देश के तकरीबन 24-25 राज्यों का दौरा किया है। मदरसा जदीद कारी तालीम को लेकर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन को लेकर
तो वहाँ हम जब गोल्डन टेम्पल की तरफ गए थे, पंजाब की सरजमी पे हम गए, वहाँ पे सिख समुदाय के लोग मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम होता क्या है। मैं जो उनको बताया मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि इस्लाम होता क्या है, तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़कात और हज सब के लिए क्या गया, ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें गवाही देना। ये हो गई इब्तदाई, एक होती है इंतहाई। फिर अल्लाह के रसूल सफ़र पे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई इस्लाम होता क्या है। उन्होंने कहा लोगों की मदद करना और खाना खिलाना। फिर सफ़र पे थे तो उन्होंने पूछा गया कि आले दर्जे का मुसलमान कौन है। उनसे कहा जो अपनी कलम से, अपनी ताकत से दूसरे मोमिन को तकलीफ न पहुंचा, वो आले दर्जे का मुसलमान है। लेकिन आज के दौर में ये देखने को मिलता है, जब साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, बिहार की सरजमी से हमारा ताल्लुक है, तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बिहार के सरजमी पे जाऊँ और लोगों से मदऊ हूँ। मैंने इसी एजुकेशन के मैदान में मैंने कई मकतब मदरसे भी कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब की सरजमी पे जब गए वहाँ पे कई मस्जिदों को आज़ाद कराई। जब देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बढ़ गया था, कपूरथला, गुरदासपुर, फतेहगढ़, अमृतसर, जब वहाँ गए, क्योंकि सिख जो समाज है वो माइनॉरिटी एजुकेशन की एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दिया कि आप जाइए वो सिख समुदाय का एक तालीमी मेयार रिपोर्ट बना के दीजिए। तो जब मैं पंजाब की सरजमी पे गया तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में पढ़ता है, मैं वहाँ जा रहा था मलेरकोटला से, तो मुझे नमाज जुमे के वक्त हो गया, मुझे नमाज अदा करनी थी। मुझे मैंने पूछा भैया मस्जिद कहाँ पे, उन्होंने कहा कि मस्जिद कोई नहीं है, आप गुरुद्वारा में जाके नमाज अदा कर लीजिए। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सिख समुदाय से थे, सिख समाज से, तो उन्होंने कहा कि एक मस्जिद है वहाँ पे अदा कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पे लोगों से मिला, लोगों से देखा, तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारी मस्जिदें जो वीरान पड़ी थी, अस्तबल बना हुआ था, गैर मुस्लिम की तस्वीरें लटकी हुई थी। कपूरथला हो गया, फगवाड़ा हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने से ताउन करके लोगों को समझा बुझाकर तकरीबन 7-8 मस्जिदों को आज़ाद कराई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो रही है। तो आप लोगों की यही मोहब्बत है कि मैं इस बिहार का होने के बावजूद आज पंजाब की सरजमी पर जब जाता हूँ तो वहाँ पे जो गुज्जर समाज के लोग हैं, गुज्जर बिरादरी के लोग हैं, जो तालीम से दूर है, उनको नहाना भी नहीं आता, खाने पीने का नहीं आता। उन लोगों को अहमदिया जो मुस्लिम है उन्होंने कह दिया कि भाई तुम अहमदिया मुस्लिम बन जाओ, हम तुमको सब चीज़ सिखा देंगे। आप जानते हैं गुलाम कादियानी को मानने वाले अहमदिया मुस्लिम। फिर हम लोग जब गए, हम लोग ने बेदारी की मुहिम चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुसलमान जो पहाड़ी मुसलमान बेदार हुए और अब वहाँ पे कई सारे मकतब मदरसे कायम हुए। मैं तुर्की के सरजमी पे इस्तांबुल गया था 2019 अप्रैल के महीने में, रजब तैयब एर्दोगान के भतीजे नुरतुन एर्दोगान की दावत पे। मैं ये चाहता था कि उनका ये कहना था कि हम ये चाहते हैं अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जैसा इदारे कायम करना है हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने 200 कंट्री में कायम किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो केंद्र सरकार थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई आप बिहार से 100 मदरसे को, यूपी से 100 मदरसे को, झारखंड से 100 मदरसे को गोद ले लीजिए। उनकी पूरी मीटिंग हुई जुलाई 2020 में यहाँ दिल्ली में। उस वक्त के प्रकाश जावड़ेकर थे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी कोशिश यही रही है कि तालीमी अपने बच्चों को इल्म कैसा दिया जाए, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि भाई इल्म हासिल करो। अगर तुमको चीन जाना पड़े, चीन का मतलब बहुत दूर थी, अब तो हवाई जहाज की यात्रा से पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज़ें मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे उलमा को बोलना है, मुझे वापस भी जाना है, बहुत देर से हम रास्ते में फंस गए थे। और दूसरी चीज़ें, एक चीज़ उन्होंने जसीम साहब से जिक्र हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी कि इन्होंने ज़मीन लिया है, 60 इकट्ठा या 60 एकड़ ज़मीन उन्होंने लिया है स्कूल कायम करने के लिए, इदारे कायम करने के लिए। सर सैयद अली रहमान ने हिंदुस्तान की तालीमी पसमानगी को निकालने के लिए मदरसा ही बनाया था, जिसे मदरसतुल उलूम नाम रखा गया। धी चल के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खुला, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने जो इदारे कायम का जो मकसद है, इस मकसद पे जहाँ तक जो केंद्र सरकार से हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार से हो सकता है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि जो हम प्रोग्राम देखते हैं वो केंद्र सरकार का है, जो उससे हो सकता है मदद, क्योंकि MSDP योजना के तहत
SPQM प्रोग्राम के तहत जहां तक मदद इंशाअल्लाह होगी हम उस पर साना मसाना साथ देंगे और मदद करेंगे। तीसरी चीज़ है, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि सोगड़ा वक्फ की जो 1000 एकड़ जमीन है जिसमें लूट हो रहा है, कब्जा हो रहा है, उसे बचाने की जरूरत है। आपकी इस वैशाली जिला के अंदर भी कई एकड़ जमीन पड़ी हुई है। मैंने कई जिलों में काम किया है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भी कई जिलों में काम किया है। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर साजिद साहब थे, उनसे भी पूरा रिपोर्ट मंगवाया था। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जहां जहां वक्फ की जमीन है उस जमीन को आप जसीम साहब से इन्फॉर्म कीजिए, इनसे मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह उसे आजाद कराई जाएगी। और चौथी चीज है, जो कब्रिस्तान की जो घेराबंदी है, 8600 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है, जिसमें जो कब्रिस्तान बच गए, जिसे कब्रिस्तान एक विवाद का जरिया बनता है, उस कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जहां तक मुमकिन कोशिश हो रही है, हमने कोशिश की है, कई घेराबंदी कराया है। जो बाकी रह गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे जुड़े जिलों से आए हैं। कसीमुल हक साहब का नंबर आपके पास होगा, जसीम भाई का नंबर है, आप उनसे इन्फॉर्म कीजिए, इंशाल्लाह पूरी मदद की जाएगी। अब पांचवी चीज मैं आपको बताता चलूं कि उर्स के वक्त चाहे वो तजिया को लेकर चाहे इस तरह के वाक़े सामने आए हैं, सीमांचल के अंदर हो, बेतिया के अंदर हो, कि पुलिस उनको प्रताड़ित करती, परेशान करती है। मैं आपको बताता चलूं कि आपको पास वो अधिकार, वो कानून जो दिया है, बिहार सरकार ने कानून तय किया है, उसके तहत सभी को आज़ादी है कि अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम क्योंकि आने से पहले मुझे यहाँ का थाना प्रभारी ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे यहाँ के जिम्मेदारों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हमने SDO की इत्तला दी, मैंने जसीम भाई से पूछा, जसीम भाई ने हमने इन्फॉर्म किया, तो थाना प्रभारी एक जिम्मेदार अफसर होकर ये कहता है कि हमें इस प्रोग्राम की जानकारी नहीं है, ये प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर इस तरह के वाक़े आते हैं तो इंशाअल्लाह तत्काल 24 घंटे अंदर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस प्रताड़ित करती है। इस तरह के केस बहुत सारे आए हैं, ढोली हो, सकरा हो, बेतिया हो, बगहा हो, इस तरह के आए हैं। इंशाल्लाह इस तरह के वाक़े आए तो इंशाल्लाह मुझे इत्तला करें, जसीम भाई को इत्तला करें, जसीम भाई के द्वारा हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, हम पूरी मदद करेंगे। अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा जा, और न किसी मर्तबे की ख्वाहिश, न कोई मुकाम चाहता हूँ, न किसी मर्तबे की ख्वाहिश, न कोई मुकाम चाहता हूँ, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।